रसोई। तो थर्ड पार्ट ऑफ सुजान भगत। अभी तक हमने 2 पार्ट पढ़ा। सो बोला कि तुम तो भगवान का काम करने को ही बैठे हो, घर में क्या भगवान है वही काम करेगा। सुजान, आटा कहाँ रखा है, लाओ मैं निकाल कर लाओ, तुम रानी बनकर बैठो। हाँ, सुजान भंडार में गया और छोटी सी छबड़ी में जौ भरे ले आया। व्हाट ही ब्रॉट जौ। छबड़ी मीन्स 1 बाउल। जौ शहर भर से कम न था। सो इट वॉज सो मच। सुजान ने जानबूझकर केवल बुलाकी बोला को चुराने के लिए भिक्षा की परंपरा का उल्लंघन किया। पर्पसफुली ही वॉज गिवन मोर और पर्पसफुली ही ब्रॉट मोर। इसमें पर भी यह दिखाने के लिए छापड़े बहुत ज़्यादा जौ नहीं उसे चुटकी से पकड़े हुए थे। चुटकी इतनी बोझ न संभाल सकी थी, हाथ काँप रहा था। एक क्षण विलम्ब मुझे छपड़ी के साथ छूटकर गिर पड़ने की संभावना थी। तो पर्पसफुली ही गिवन मोर, इसलिए वह जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे। सहसा बोली ने छपड़ी उसके हाथ से छीन ली और त्योरिया बदलकर बोली। त्योरिया बदलना मतलब गुस्सा करना। सेठ का माल नहीं जो लुटाने चले। छाती फाड़ फाड़ कर काम करते तब दाना घर में आते हुए चलें कि इट्स नॉट फ्री ग्रेन, वी आर डूइंग हार्ड वर्क, दैट डजन ग्रेन इज कमिंग इन हाउस। सुजान ने खिसिया कर कहा, मैं भी तो बैठा नहीं रहता। ही टोल्ड, आई एम ऑल्सो नॉट सिटिंग। बोला, भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। शुड गिव डोनेशन, नॉट लाइक गिव एवरीथिंग। हम तो एक बेला खाकर ही दिन काटते हैं, पत पानी बना रहे और तुम्हें लुटाने की सूझी है। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या रहा है। सो he got angry. He told, you should give in limit. We are eating only one well and you are giving everything. How you know how much hard work we are doing? You don't know anything what is going in home. सुजान ने इसका कोई जवाब न दिया। He don't have any answer. बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी के हाथ खाली नहीं है। Told to beggar, go, no one is free now. And he was sitting under the tree and he was thinking, अपने घर में उसका अनादर, यह भी अभी यह अपाहिज नहीं, हाथ पैर थके नहीं, घर का कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। So in his house everyone, no one is giving respect. He is not handicapped. He is also doing some work. आदर का अनादर। उसी ने घर बनाया, यह सारी विभूति उसी का श्रम का फल। ही ओनली मेड हाउस एंड दिस हाउस इज विभूति मतलब ऐशो आराम, वट एवर वेलनेस दे गॉट बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क ओनली। पर अब इस घर में उसका कोई अधिकार नहीं रहना। ही डोंट हैव एनी राइट। अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे घर वालों से रूखा सूखा दे दे वह खाकर पेट भर लिया करे। ऐसे जीवन धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। What Sujan was thinking, in my house there is no respect for me, and he was thinking he is like dog, whatever giving their food I am eating, and there is no respect for me. This is my house only, but now he don't have any right. Now he will not live in that house, like that he was thinking. कुछ देर गुजारी, भोजन तैयार हुआ, बोला बुलाने आया। सुजान ने कहा, भूख नहीं है। बहुत मनावन करने पर भी न उठा। तब बुलाकी ने आकर कहा, खाने का क्या, खाना खाने क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है। एंड बुलाकी was getting, why you are not coming for food? You are not feeling well. जी तो अच्छा मतलब you are not feeling well. सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर आ रहा था। किस पे आ रहा था सबसे अधिक गुस्सा? got angry with बुलाकी his wife. यह भी लड़कों के साथ है। She is mingling with his boy. She is supporting with her son only. यह बैठी देखती रही। भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुंह से इतना भी ना निकले जाते कि ले जाने दो। लड़कों को ना मालूम कि मैंने कितने श्रम से गृहस्थी जोड़ी है, पर यह तो जानती है। द बॉय दे डोंट नो हाउ मच हार्ड वर्क आई डिड, बट शी नो वेरी वेल। दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। फुल टाइम ही वॉज डूइंग वर्क। भादों की अंधेरी रात में मड़ैया लगा हुआ जुआर की रखवाली करता। जेठ बैसाख की दोपहर में भी दम न लेता। अब मेरा इस घर पर इतना भी अधिकार नहीं दी भीख दे सकूँ। देन ही वॉज सेलिंग। भादो मतलब विंटर टाइम ऑल्सो ही वॉज। रात में मड़ैया मतलब दिस कॉर्नर ऑफ द
this one land. How Juar he was this farmer, they should check their crops always night and day. जेठ बैसाख की दोपहरी में भी दम ना लेता था. सो इन ऑल द सीजन इन समर ऑल्सो ही वॉज डूइंग हार्ड वर्क. मेरा घर पर नाउ आई डोंट हैव एनी राइट लाइक दैट. ही वॉज थिंकिंग कि आई कैन गिव समथिंग टू अदर्स. माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था, चाहे मैं घर में आग ही क्यों न लगा दूँ. सो वट एवर आई वॉन्ट टू डू आई विल डू. वाई दे आर टेलिंग टू मी लाइक दैट. वॉज थिंकिंग कानून से भी तो कुछ होता है. मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूँ. इसमें किसी के बाप का क्या जाता है. वॉज सेइंग ऑल इज माई प्रॉपर्टी ओनली. आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू. वाई दिस पीपल आर टेलिंग. अब इस वक्त मनाने आई है. इसे मैंने फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ. नहीं तो गांव में ऐसी कौन औरत है जिसने खसम की लाते न खाई. खसम मतलब हस्बैंड. कभी कड़ी निगाह से देखा तक नहीं. वॉज थिंकिंग आई नेवर बीटेड हर. आई ऑलवेज लव हर. तो इन विलेज ऑल द लेडीज बीटन बाय देयर हस्बैंड. दैट इज एन आई नेवर टच हर ऑल्सो. रुपये पैसे लेने देने सब इसी के हाथ में रखा रहता है. एंड एवरीथिंग ऑल द हाउस शी इज ओनली मैनेजिंग. आई नेवर स्कोल्डेड हर बट स्टिल शी इज डूइंग विथ मी लाइक दैट. तो शी गॉट हर्ट मेनली फ्रॉम बुलाकी. अब रुपये जमा कर लिए हैं तो मुझे से घमंड करती. नाउ शी वॉज शोइंग मी ओनली. अब इसे बेटे से प्यार है. मैं तो निखट्टू लुटाऊ और घर फूकू घोंगा हूँ. घोंगा मतलब दिस स्नेल. So now she loved their son only. She निखट्टू मतलब the people who are not doing work. लुटाऊ मतलब he was giving everything. The people who are expending more money. मेरी इसे क्या परवाह. Now she will not take care for me. तब लड़के ना थे. जब बीमार पड़ी थी तब मैं गोद में उठाकर वैद्य के घर ले गया था. आज इसके बेटे हैं और यह उसकी माँ है. मैं तो बाहर का आदमी हूँ. देन वो की नाउ शी इज थिंकिंग अबाउट हर सन ओनली. शी इज नॉट थिंकिंग अबाउट मी वेन एवर शी इज नॉट वेल. आई एम ओनली टेकिंग दैट हॉस्पिटल. सो मे ही गॉट एंग्री विथ बुलाकी ओनली बिकॉज शी ओनली नो हाउ मच हार्ड वर्क ही इज डूइंग. तो शी ओनली नो दैट इज एन सुजान गॉट मोर एंग्री विथ हर ओनली. मुझसे घर से क्या मतलब है. बोला अब खा पी कर क्या करूँगा. हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा. मुझे खिलाकर दाने को क्यों खराब करूँगी. रख दो, बेटे दूसरी बार खाएंगे. देन ही गॉट एंग्री एंड ही वाज टेलिंग आई विल नॉट गो. व्हाट आई विल डू. नाउ आई एम नॉट डूइंग एनी वर्क. दैट फूड ऑल्सो व्हाई आई विल ईट. व्हाई यू आर वेस्टिंग योर फूड. बेटर यूर सन ओनली दे विल ईट योर फूड. बोला कि तुम तो जरा सी बात पर तिलक जाते. तिलक जाना मतलब होता है गुस्सा होना. सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है. दिस इज़ द डायलॉग. बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है. भोला ने तो दैट डायलॉग इज इम्पोर्टेंट. व्याख्या में है यारा. दिस वन फॉर व्याख्यान. किसने किससे कहा ऑल्सो. भोला ने इतना तो कहा था कि भीख मत ले जाओ या और कुछ. नाउ ऑल्सो शी इज सपोर्टिंग हर सन ओनली. सुजान हाँ बेचारा इतना कहकर रह गया. तुम्हें तो मज़ा तब आता जब वह ऊपर से 2-4 डंडे लगा देता. हाँ ही वाज सेइंग हाँ नाउ यू आर एंजॉइंग. व्हेन ही विल बीट मी देन ओनली यू विल बी हैप्पी. क्यों अगर यही अभिलाषा है तो पूरी कर लो. इफ़ योर विश इज लाइक दैट यू कैन ही विल बीट मी देन यू कैन डू. भोला खा चुका होगा, बुला लाओ. नहीं भोला को क्यों बुलाती हूँ. तुम ही जमा दो 2-4 हाथ. इतनी कसर है वो भी पूरी हो जाए. देन ही वाज सेइंग डोंट कॉल भोला, यू ओनली बीट मी. नाउ बोथ हस्बैंड वाइफ आर फाइटिंग. बुलाकी हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म है. अपने भाग सहारों की मुझ जैसी सीधी औरत पाली. जिस बल चाहती बैठाते हो. ऐसी मुँह जोर होती तो तुम्हारे घर में एक भी दिन निबाह ना होती. नाउ शी इज टेलिंग कि आई एम ओनली गुड. यू गॉट लाइक माई वाइफ. सो मुँह जोर मतलब द पीपल हु आर डूइंग आर्गूमेंट. सो if I do other lady, I am not doing arguments like other ladies. सुजान हाँ वही बात तो मैं ही कह रहा हूँ कि देवी थी और हो. तब तो मैं राक्षस था, अब भी दैत्य हो गया हूँ. बेटे कमाऊँ हैं, उनकी सी ना कहोगी तो क्या मेरी सी कहोगी.
मुझसे अब क्या लेना देना। देन ही वाज सेइंग दैट योर सन, you are a goddess, I am only devil. Now your son, they are doing hard work, that reason you are not talking with me. Why you like me like that? He was, both are fighting. बोला कि तुम झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाती हूँ कि 4 आदमी हंसेंगे, चलकर खाना खा लो सीधे से, नहीं तो मैं जाकर भूखी सो रहूँगी। तो क्या लिखी, द पीपल दे विल लाफ ऑन अस, बेटर यू कम एंड ईट फूड। सुजान तुम